एक समय की बात है। एक गांव था। उसमें एक धनी साहूकार अपनी पत्नी, पुत्र, बहू और बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी सुंदर, सुशील और गुणवान थी। एक बार विद्वान पंडित जी उनके गांव में पधारे। इस बात का पता जब साहूकार को चला तो वह उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित कर आया। जब पंडित जी साहूकार के घर पधारे तो यह देखकर साहूकार का परिवार बहुत प्रसन्न हुआ और पंडित जी की खूब सेवा की। अपनी सेवा से प्रसन्न होकर पंडित जी ने साहूकार के परिवार को आशीर्वाद दिया। लेकिन साहूकार की पुत्री को देखकर वह स्तंभ रह गए। ये देखकर साहूकार की पत्नी ने कहा, ऐसा क्या हुआ पंडित जी? तब विद्वान पंडित जी ने कहा कि आपकी पुत्री के वैधव्य योग है। इसके विवाह के पश्चात ही इस कन्या का पति जीवित नहीं रहेगा। यह बात सुनकर साहूकार का परिवार बहुत ही दुखी हुआ। फिर साहूकार की पत्नी ने कहा, पंडित जी, आप ये सब जानते हैं तो इसका कोई उपाय भी होगा, वह आप हमें बताइए। हर समस्या का कोई न कोई समाधान भी होता है। आप जैसे ज्ञानी जन अवश्य ही जानते होंगे, कृपया करके बताने का कष्ट करें। तब जाकर पंडित जी ने कहा, समाधान तो है, लेकिन कठिन है। सुनो, पास के गांव में सोना नाम की एक महिला है। उसका कार्य कपड़ों की धुलाई का है। वह पतिव्रता, पतिपरायण, सत्यवादी और धार्मिक स्त्री है। अगर स्वयं वह अपने हाथों से अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या को दे दे तो अवश्य ही इसका वैधव्य योग टाला जा सकता है। अब यह बात सुनकर साहूकार की पुत्री ने निश्चय किया कि वह सोना के घर जाएगी और उसने वहां जाकर देखा कि उसकी 7 बहुएं हैं, पर काम में सबकी कोई रुचि नहीं है। सब कामचोर हैं। उसने निश्चय किया कि रात के समय मैं इनके घर का सभी कार्य चुपचाप कर दिया करूंगी और ऐसा ही करने लगी। सोना ने देखा कि आजकल बहुएं सारा काम चुपचाप कर लेती हैं, वह भी सूर्य के उदय से पहले ही। ऐसा कैसे हो सकता है? सोना ने बहुओं से पूछा तो वह कहने लगी, माँ, हम तो नहीं करती। इस बात को सुनकर सोना ने रात में जागकर इंतजार किया। जैसे ही साहूकार की पुत्री घर आई और काम करने लगी तो सोना ने कहा, आप कौन हैं? ऐसा क्यों करती हैं? तब साहूकार की पुत्री ने कहा, माँ, मैं एक ऐसी कन्या हूँ जिसके विवाह के पश्चात उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आप उसे बचा सकती हैं। इस कारण मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, मुझ पर कृपा करें। यह सुनकर सोना ने कहा, पुत्री, मैं अवश्य ही तेरी सहायता करूंगी। सोना ने साहूकार की पुत्री को उसके घर पहुंचाकर उसके कहे अनुसार अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया। लेकिन जैसे ही सोना ने सिंदूर दिया, वैसे ही सोना के पति का स्वास्थ्य खराब होने लगा। सोना जब घर लौट रही थी तो उस समय सोमवती अमावस्या थी। उसने रास्ते में 108 भवरी करके पीपल के वृक्ष की पूजा की, शिव पार्वती की पूजा की और बिना अन्न जल ग्रहण किए यह व्रत किया और उसका पति भी स्वस्थ हो गया। इस कारण अपनी मांग का सिंदूर किसी को नहीं देते। जो भी स्त्री सुखिया मावस का व्रत करती है वह सदा सुहागन रहती है और अन्य दूसरी स्त्री को भी वह कोई आशीर्वाद देती है तो उसे वह फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए सुखिया मावस का व्रत हर स्त्री को करना चाहिए।